ओम शांति। आज हम 5 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि सभी भगत भगवान नहीं हो सकते, भगत अलग है, भगवान अलग है। बाबा कहते हैं अगर सब भगत भगवान हो जाएं तो फिर भगत ना रहें, सब भगवान ही बन जाएं, फिर कौन किसको क्या देगा। बाबा ने कहा कि इस दुनिया में आत्माएं शरीर बीच में भी छोड़ सकती हैं, लेकिन नई दुनिया में आत्मा बीच में शरीर नहीं छोड़ती, पूरी आयु करके ही शरीर छोड़ती है। आज बाबा ने समझाया कि भक्ति मार्ग में देवताओं को इतनी भुजाएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य की 2 भुजाएं ही होती हैं, ज़्यादा भुजाएं नहीं हो सकती। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं दिखाई हैं। बाबा ने कहा वो सिर्फ इस समय ब्रह्मा के इतने बच्चे हैं जो ब्रह्मा के मददगार हैं, उसका यादगार हैं। बाबा ने कहा कि तुम ऑलराउंडर हो, शुरू से ही भक्ति तुमने की है, सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, इसीलिए भक्ति का फल देने भगवान तुमको आते हैं और इस समय तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान के रूप में मिल रहा है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न है 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर है 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भगत हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं, उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। बाबा कहते जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने पूरा 63 जन्म भक्ति की है, बाबा कहते उनको ही 21 जन्मों का सुख मिलता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भगत भगवान नहीं हो सकते। बाबा कहते भगवान अलग है, भगत अलग हैं, जो कि भक्ति का फल देने बच्चों को आए हैं। गीत है माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है। परम पिता अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं, माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके, यह पॉइंट धारण करने की है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान हैं। बाबा कहते परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सर्वव्यापी परमात्मा हो जाएगा तो फिर तो क्या हो जाएगा, सारे भगवान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं, सभी भगवान हैं, तो आत्मा ही पिता हो गई, माता तो रही नहीं। यह बड़ी अच्छी समझाने की बात है। तुम जानते हो कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भगत कहें हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती, और फिर भगत तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकता। बाबा बता रहे हैं कि भगत भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगत तो देह लेते हैं, शरीर लेते हैं, छोड़ते हैं। भगवान तो निराकारी है, जन्म मरण से न्यारा है। ऐसे तो नहीं, भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भगत हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स, सभी भगत हैं। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है, भगत तो पुनर्जन्म लेते हैं।
भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। यह इनका शरीर नहीं है, यह तो सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है, वह तो परकाया प्रवेश करते हैं। बाबा कहते भगवान तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना, जन्म मरण में नहीं आते, उनका खुद का शरीर नहीं है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। तो यह ज्ञान आत्मा में है ना, आत्मा पुनर्जन्म लेती है। अब बाबा बता रहे हैं कि आत्मा ही शरीर लेती है, छोड़ती है। फिर बाबा ने बताया कि कलयुग में तो कोई किसी भी समय शरीर छोड़ सकता है, लेकिन सतयुग में पूरी आयु के बाद ही आत्मा शरीर छोड़ती है, बीच में नहीं छोड़ सकती। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा तो मूल वतनवासी हैं और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे धाम है, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी हैं। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है ना। बाबा वाणी से परे स्थान क्या है? परम धाम है, जहाँ आत्मा रहती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए उसका नाम वानप्रस्थ अवस्था पड़ा। और यहाँ पर वानप्रस्थी किसको कहा जाता है? पुराने टाइम में जब बुजुर्ग हो जाते थे तो सारी जिम्मेवारियाँ पूरी करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, उसको वानप्रस्थ कहा जाता था 60 साल की उम्र के बाद। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है, तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं अब आत्मा को मेहनत करनी है वानप्रस्थ में जाने के लिए, माना परम धाम में जाने के लिए। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं आत्मा तो मेल है, तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है, मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, इसलिए अब मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाएंगे। यह कोई मनुष्य कह ना सके, ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि तुम मुझे याद करो तो मेरे साथ चलोगे। सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कहे बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किसमें है नहीं, पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे यह किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं, मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह हैं। बाबा कहते कि कितनी आत्माएं हैं लेकिन भगवान को जानती कितनी थोड़ी हैं। करोड़ों में कोई आत्मा बाबा कहते होगी जो बाबा को पहचानेगी। सरसों के मुआफिक बाबा कहते इस समय मनुष्य हो गए हैं, कितनी जनसंख्या हो गई है। इनमें कोई जो सिक्की लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भगत हैं
चाहते हैं कि हम भगवान से भक्ति का फल लेवें। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भगत तो कोई हो न सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना यह तो एक इंसल्ट है। इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। बाबा कहते कि भगत अलग है, भगवान अलग है। भगत अपने को भगवान नहीं कहला सकते। बाबा कहते हैं अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हैं। अब तुम ही जज करो, तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, यह कैसे हो सकता। अल्लाह तो सबसे बड़ा है। यह बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ना सके। बाप सबका एक होगा ऐसे बहुत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते। हम तो भगत हैं, आशिक उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते कि उन आत्माओं को समझाओ तुम कि भगत भगवान नहीं हो सकते। भगत महिमा करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो बाबा कहते वो सर्वव्यापी नहीं है, सबके अंदर नहीं है। बाबा कहते ऐसे ऐसे दूसरों को समझाओ। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत है। तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो। बीज बेअंत हो नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से कितनी टाल टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। अब बाबा समझा रहे हैं कि उन आत्माओं को तुम ऐसे समझाओ कि जो पूर्वज संत महात्माएं थे वो कहते थे रचना और रचयिता का अंत बेअंत है, उसको हम जान नहीं सकते। फिर तुम कहते हो कि हम ही रचयिता हैं, मतलब हम ही भगवान हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। यह बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो परम पिता परमात्मा से, जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं, तुमको भी नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नरक का ज़माना है। तुम नरक के ज़माने में हो। बाबा कहते कि अभी तुम नई दुनिया के लिए परमात्मा से नया ज्ञान सुन रहे हो नए ज़माने में जाने के लिए। अभी परम पिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। यह हर एक बातें नई हैं, धारण करने लायक हैं, परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हर एक को सुदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को दो ही हैं। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं, तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। प्रजापिता है ना। बाबा कहते हैं 2 ही भुजाएं होती हैं। शंकर की, ब्रह्मा की इतनी भुजाएं दिखाई हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं है। सृष्टि रची है तो बरोबर बाहें हैं। बाकी मनुष्य कोई 4-6 भुजा वाले होते नहीं। अब बाबा कहते कि जैसे ब्रह्मा की इतनी भुजाएं दिखाते हैं, तो वो ब्रह्मा के हम बच्चे हैं इस समय ब्राह्मण,
उनका यादगार है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं इसने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए हैं, वह है भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, तुम ऑल राउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भगत तो इस समय बहुत हैं, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भगत याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है तो ज़रूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिलता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि तुमने शुरू से लेके भक्ति की है, उसी का फल तुमको मिला है ये ज्ञान के रूप में। कितनी समझने की बातें हैं, इसलिए नए जो आते हैं उनसे फार्म भराया जाता है। फार्म बड़ा अच्छा है, तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो ज़रूर भगत ठहरा ना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भगत भगवान से मिलने लिए गुरु करेंगे। तुम भगवान खुद ही हो, बाकी गुरु से क्या बनेंगे? बड़ा युक्ति से रमजबाजी से समझाना है। बाबा कहते ऐसे ऐसे करके उनको बताओ कि अगर तुम ही भगवान हो तो फिर तुमने गुरु क्यों किया। रोज़ नई नई बातें समझाते हैं। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगुरी लगाऊं, तीर मारूं। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह मुझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। कहाँ वह महावीर, फिर उनका नाम पवन पूत रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य हैं, जगत अम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ हैं? माता को इतनी भुजाएं हों तो हमको भी होनी चाहिए। वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं, सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं। नंबरवार हैं, उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती। बाबा कहते यहाँ के बच्चे तो बाबा के बच्चे सब नंबरवार हैं। सबको बाबा पे निश्चय एक समान नहीं है, सबकी धारणा एक समान नहीं है। यह तो स्कूल है, नंबरवार बच्चे हैं। कोई को माया का तूफान आया और यह गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्र माला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ गुह्य बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। यह तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते हैं ब्रदरहुड हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई कहे फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है, फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे हो सकते? बाबा कहते कि सारे अगर भगवान बन जाएं तो सब फादर बन जाएंगे, पिता बन जाएंगे, बच्चा कौन रहेगा फिर? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह है रचने वाला, तुमको रचा है। पिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उसको फिर किसने रचा? बाबा बता रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, तो बाबा कहते बताओ फिर उसको किसने रचा? यह बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वहाँ स्वर्ग में
गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते हैं प्रलय होती है, बाप कहते हैं प्रलय कभी होती नहीं। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। अब बाबा कहते हैं जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि प्रलय होती है, तो बाबा कहते प्रलय कभी नहीं होती। प्रलय मतलब बिल्कुल बीज खत्म हो जाना, मनुष्य का हर चीज़ का बीज खत्म हो जाना। तो बाबा कहते पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कलप कलप हम बच्चे द्वारा बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं। एक एक को भूं भूं करते हैं। सब विकारी पतित हैं। बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी सुखदायी खिदमतगार बनते हैं। हम भी पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भटकने से छुड़ाना है। बाबा कहते तुम्हारा फर्ज है सभी भक्तों को भगवान का परिचय देना। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। आज की मुरली में वरदान है, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवादारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। बाबा कहते कि तुम सबकी क्या शुभ भावना रहती है, हर आत्मा बाबा की बन जाए। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। बाबा कहते हैं शुभ भावना और कामना में बहुत शक्ति होती है, परिवर्तन ला सकती है वो। तो सच्चे सेवादारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं, है ना। बाबा सच्चे सेवादारी की परिभाषा बता रहा है, खुद भी उमंग उत्साह में रहेगा, दूसरों को भी रखेगा। उत्साह ऐसी चीज़ है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। अगर आत्मा उमंग उत्साह में है तो कैसी बड़ी परिस्थिति है उसका भी वो सामना कर लेती है। स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति।